डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम इज द थिंग जो आपको करना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि बड़ी कंपनीज के लिए वो ज़्यादा फोकस उसी पे करते हैं कि तुम्हारा डीएसए कितना स्ट्रांग है, लॉजिक बिल्डिंग कितनी स्ट्रांग है। अब क्योंकि रिसोर्सेज इतने इजीली अवेलेबल हैं, अब बात यह है कि इज ही कंसिस्टेंट इनफ और इज ही डिसिप्लिन इनफ और डज ही रियली लव्स दिस थिंग और नॉट। आई डोंट नो, मतलब इस पे क्योंकि बंदा खुशी की न्यूज लेके आया, मुझसे दुख की न्यूज पे बात कर रहे हैं, तो आई डोंट नो मच अबाउट के वो कैसा फील करेगा। बट पहली बार जब डीएसए का क्वेश्चन देखा, पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द लाइफ, क्या वो आपको आंसर उसका समझ आता था? आपका नाम मुझे एक बार पूरा बताओ, पूरा नाम। मेरा नाम कुशाग्र पाटीदार है। पाटीदार। हाँ। अरे, और उसको रजत पाटीदार को जानता है क्या तू? नहीं रजत पाटीदार को नहीं जानता? नहीं, जानता हूँ मैं, पर ऐसा मेरा रिलेटिव नहीं है वो। अच्छा, इंदौर का ही है ना वो भी तो? हाँ, देवास का है वो। देवास का है। हाँ। अरे, वो आरसीबी जिता दिया भाई इस बार। ये बंदा भी अच्छा कर रहा, वो बंदा भी अच्छा कर रहा। ये तुम देख रहे हो तुम लोग ये चीज। चलो यार, वेरी हैप्पी टू हैव यू कुशाग्र। थैंक यू। आपका स्वागत है शेरियंस कोडिंग स्कूल में, कई बारों में से एक और बार, क्योंकि कुशाग्र हमारे स्टूडेंट रहे। टू एवरीवन ओवर हियर, गाइस एंड गर्ल्स, वी हैव कुशाग्र पाटीदार विद अस। Amazon में अभी रिसेंटली इनका प्लेसमेंट हुआ है, एज एन इंटर्न अभी जा रहे हैं, देन उसके बाद पीपीओ वगैरह भी है। परफॉर्मेंस बेसिस पे पीपीओ का। करेक्ट। सो बहुत कुछ सीखने को रहेगा आप सभी के लिए। पैकेज वगैरह बहुत हाई है, बहुत कुछ सीखने को। वही जो एस्पिरेशनल जॉब्स होती हैं उनके लिए एवरीबडी क्रेव्स फॉर इट। सो हमने भी सोचा वो हमारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को लेके आएंगे यार चैनल पे। फॉर सम रीजन लोगों को लगता है कि शेरियंस में बड़े प्लेसमेंट्स नहीं होते, तो वी आर गोइंग टू ब्रिंग ऑल ऑफ दोस पीपल नाउ। सो कुशाग्र, हैप्पी टू हैव यू हियर माय फ्रेंड। आपने सबसे पहले शेरियंस में क्या पढ़ा एंड कहाँ से शुरू किया था? तो सबसे पहले मैंने सेकेंड सेमेस्टर में J21 जावा बैच स्टार्ट किया था। आदर्श भैया और अली भैया जो लेते हैं वो। देन उसके बाद मैंने डीएसए ज्वाइन किया था। तो मैंने डीएसए के 2 बार ज्वाइन किया था। मैं फर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं कर पाया था उसको ड्यू टू रीज़न। उसके बाद D4 किया था, फिर D5 में मैं चले गया था। उसके बाद मैंने मंथ्स टेक भी ज्वाइन कर लिया था, B27। एंड फिर मैं ही आपका इंस्ट्रक्टर था। हाँ, आप इंस्ट्रक्टर थे और सार्थक भैया हाँ जी, और हाँ जी। हम्म, सही है, सही है। तो यार कुशाग्र, लेट्स टॉक अबाउट कैसे कैसे अप्रोच हुआ, ये पूरी चीज आपने जो ट्रैक करा है, हाँ। तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, ठीक है? हम्म। तो एक बात बताओ, एक जैसे आपका पूरा रोड मैप क्या था? पढ़ने वाला नहीं, क्रैक वाला रोड मैप। तो आप एक कॉलेज में हो, कॉलेज में हो, हाँ। फिर कैसे कैसे वो अमेजोन वाला पार्ट शुरू हुआ, उसका थोड़ा बताओ। सीरियसली यदि मैं बोलूँ तो मैंने मतलब अमेजन के लिए ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि अमेजन में जाएंगे। मेरा पहला टारगेट था कि मेरे को एक प्लेसमेंट जॉब लेना है और कॉलेज के थ्रू लेना है, यही सोचा था मैंने। ठीक है। फिर उस बीच में जैसे जैसे मैं सर्च करता रहता था, अनस्टॉप हो गया या रेंडमली कहीं पे भी जॉब पोर्टल पे सर्च करता रहता था, तो अनस्टॉप पे मेरे को हैकेथन के बारे में पता चला था कि हैकॉन करके अमेजन का होता है। तो हम दोस्त लोग थे, मेरे दोस्त लोग बहुत एक्टिव थे तो हम लोगों ने टीम बनाई और हमने पार्टिसिपेट किया। फिर उस बेसिस पे आगे की जर्नी स्टार्ट हुई है। पहले हमने हैकेथन में पार्टिसिपेट किया तो क्वेश्चंस हमसे बन गए थे, मेरे और मेरे फ्रेंड से। बाकी जो 2 मेंबर थे उनसे क्वेश्चन नहीं बने थे। तो हम हैकेथन में तो मतलब सिलेक्ट नहीं हुए थे। उसके बाद 2 महीने या 1 डेढ़ महीने के बाद हमारे पास एक हायरिंग इंटरेस्ट फॉर्म आया था अमेज़न से ही। तो उसको फ़िल किया हम दोनों ने एंड उसके बाद हमको टेस्ट की लिंक आ गई, टेस्ट दिया, उसमें हो गया, फिर इंटरव्यू के लिए शेड्यूल हो गए हम दोनों। तो इंटरव्यू दे दिया, फिर हम दोनों सिलेक्ट भी हो गए। अच्छा, तो आपका एंड आपके फ्रेंड का दोनों का हुआ है? हाँ, हम दोनों रूममेट्स हैं। अच्छा, रूममेट। हाँ। परफेक्ट भाई, परफेक्ट। सो बढ़िया था यार, ये चीज बढ़िया थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा लाइफ वगैरह के बारे में बात करते हैं, ओके? हाँ। पढ़ाई कैसी क्या करते थे आप? भोपाल में ही रहे हो आप, राइट? सो हाँ। कैसी क्या पढ़ाई चलती थी, कितने आवर्स, क्या कैसा चलता था, थोड़ा बताओ उसके बारे में। पढ़ाई का ऐसा था कि मेरे को मेरे मेंटर्स है, मतलब मेरे भैया ही है, जो अभी जॉब आईटी कंपनी में ही जॉब करते हैं, तो उन्होंने ही मेरे को गाइड किया था। मेरी जेई की जर्नी से वही गाइड कर रहे हैं मेरे को। तो उन्होंने मेरे को, मेरा ड्रॉप लेने का मन था, उन्होंने मना कर दिया कि ड्रॉप मत लो, क्योंकि उनको पता था मार्केट क्या चल रहा है, कैसा है, कि बोले कि तुम्हारे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही मतलब तुम सक्सेस होंगे, या मतलब जो भी तुम छो रहे हो, मतलब सोच रहे हो कि आईआईटी एनआईटी में ही जाके बच्चे अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होते हैं। तो उन्होंने मेरे को वहाँ से क्लियरिटी दी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर मैंने यहाँ आया और शेरियंस के बारे में सुना था, तो फर्स्ट सेमेस्टर से मैं ज्वाइन करना चाहता था, पर
तब जिस टाइम पे मैं आया था नवंबर में, तब कोई बैचेस नहीं थे, मतलब स्टार्ट होने वाले। तो फिर मेरा 3 महीने का ही फर्स्ट सेमेस्टर था, फिर वो ख़त्म हो गया, फिर सेकंड सेमेस्टर से मैंने ज्वाइन कर लिया था। फिर जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। ओके, एंड दिन में कितने क्या आवर्स, कुछ आवर्स गिनती के थे या कुछ ऐसा था कि जब तक काम नहीं होता, या क्या तरीका क्या था? मेरा सबसे अच्छा ये था कि मैंने ना मेरे कॉलेज फ्रेंड्स जो थे, वो मैंने बहुत अच्छे बनाए थे। मतलब कि हम जो लैब का टाइम होता था ना, उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। हम्म, मतलब ये हमारा रूटीन था कि हम लैब जैसे ही ऐसे ही होगी होता है। स्टार्ट, तो हम पहले 2 लोग थे, मैं और मेरी एक फ्रेंड है। हम 2 को सॉल्व करते थे, फिर ऐसे देखते-देखते हम 10 लोगों का ग्रुप बन गया हम्म, लैब में ही, हम्म, और हम दसों मिलके सॉल्व करते थे क्वेश्चंस, और सब अच्छे इंटरेस्ट से करते थे और हम्म, सबको मज़े आते थे करने में। हम्म, तो यही हमारा फिर 10 लोगों का ही ग्रुप है आज भी। हम्म। और उसके बाद घर आते थे वो शाम को 5-6 बजे तक, फिर खाना-वाना खा के, कोचिंग-वोचिंग जाके आके, फिर थोड़ा बहुत देखते थे और फिर सो जाता था मैं। डीएसए के बारे में बात करते हैं ज़रा। हुँ, तो आपने बताया था कि आपके जो कंपनी के सारे जो प्रोसेस रहा, हुँ, उसमें आपको एक टेस्ट, उन्होंने सबसे पहला टेस्ट लिया था। हाँ, उसमें डीएसए पूछा था उन्होंने? हाँ, उसमें डीएसए पूछा था। ओके, डीएसए का एक और क्या पूछा था डीएसए के अलावा पहले तो? डीएसए पूछा था प्लस बिहेवियर टाइप क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, यस नो टाइप्स के थे वो। ठीक है। उस हुँ, पे बात करते हैं सेपरेटली। हुँ। डीएसए पे पहले बात करते हैं। कितने क्वेश्चंस थे डीएसए के पहले वाले टेस्ट में? पहले वाले 2 ही, मतलब पे एक ही टेस्ट हुआ और एक ओके, इंटरव्यू हुआ। एक टेस्ट हुआ, एक ठीक इंटरव्यू है, हुआ। और वो हैकेथन वाला जो था, हाँ, नहीं वो उसको छोड़ देते हैं। हाँ, उसको टेस्ट में 2 क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चंस थे हुँ, डीएसए के। लेवल क्या था? मीडियम लेवल था। क्वेश्चन से याद है कुछ? हाँ, पहला क्वेश्चन कुछ प्रीफिक्स सम टाइप का था, हुँ, हुँ, जो प्रीफिक्स सम के क्वेश्चन होते हैं, हुँ, वही लॉजिक का था। हुँ, और दूसरा हीप का था, मतलब हुँ, मीन हीप उसमें हुँ, इम्प्लीमेंट करना हुँ। था। प्रायोरिटी क्यू से जो हो जाता है वो। परफेक्ट, परफेक्ट। बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं था। नहीं, नहीं, बहुत ज़्यादा If somebody does data structures if somebody is smart enough and does data structures algorithm for an year, I think they can crack it. नहीं। या डेफिनिटली। है ना? हुँ, ये हो सकता है। हुँ, परफेक्ट। लेट्स एक स्टेप ऊपर चलते हैं अब। जो ओके। इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था, हाँ, आई डोंट नो, ये कुछ लोगों का लाइक क्वेश्चन होता है, ये मेरा नहीं है, मुझे तो पता है इसके बारे में, बट हुँ। स्टिल उसमें मोड ऑफ लैंग्वेज क्या थी? मतलब इंग्लिश थी, बीच में हिंदी थी, कैसी थी? कैजुअल था, क्या था? अ, जब वो जो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो मतलब बेसिकली वो साउथ के थे। गॉट यू, समझ तो गया। वो जो लैंग्वेज थी, उन्होंने इंग्लिश ही रखी थी। हाँ, इंग्लिश ही होगी। बट मैं यूज़ कर पा रहा था। ऐसा अच्छा। बीच में ऐसा नहीं था कि प्रॉपर इंग्लिश में ही बोलना था। हम्म। जैसे-जैसे निकल रहा था मुँह से वैसा-वैसा, वैसा वैसा था। हाँ, ठीक वैसा। है, ठीक है, मेक वो सेंस, समझ पा रहे थे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेक सेंस। बस इतना। तो बाकी आई इतनी थिंक, अच्छी इंग्लिश नहीं है। या सो आई कैन, सो वी कैन से इट वाज लेस अबाउट इंग्लिश, एंड ये इसके बारे में हाँ, ज़्यादा था कि बंदा एक्सप्रेस कैसे कर रहा है अपनी चीज़ों को, मतलब हुँ। आप एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो। हाँ, वही कि तुम एक्सप्लेन कितना अच्छे से कर हुँ, रहे हो, दैट इज़ हुँ, इम्पोर्टेंट। समझ रहा हूँ। कि हाँ, आपका इंग्लिश कैसा है? बहुत ख़ास है? बहुत नहीं, बहुत नॉर्मल? ख़ास भी मीडियम। मीडियम, राइट। नाउ कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि डीएसए के अलावा डेवलपमेंट करना है या नहीं करना है, और कौन-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? व्हाट यू थिंक? आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान कैसे इसको हैंडल किया था? सिंपल है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आप ही लोग मेरे मेंटर भी थे। आपने हमें बताया था कि आप जो मन डेवलपमेंट पढ़ाते हो, वो इंटरव्यू के लिए पढ़ाते हो, और उससे पहले जो राउंड्स होते हैं, उसके लिए डीएसए इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। तो उसी स्ट्रैटेजी से एक मैंने मशीन भी कोडिंग किया राउंड ये था। तो हुआ नहीं, अगर होता तो हाँ, उसमें दे वुड हैव आस्क्ड। तो डीएसए पहले राउंड में, जैसे मैंने कॉलेज के प्लेसमेंट में भी बैठा हूँ, तो हुँ, उसकी भी यही स्टेप्स होती है कि पहले एप्टीट्यूड वगैरह होता है, हुँ, उसके बाद डीएसए राउंड होता है मेक और सेंस, फिर इंटरव्यू होता है। मेक सेंस, या और मेरा तो एक बार मतलब ग्रुप डिस्कशन भी हुआ था, तो वो कंपल्सरी नहीं होता है। इसी वाले इस नहीं, इसमें नहीं, ओह! पहले हुआ था। जो एक कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट हुआ था उसमें। हुँ, ठीक है, मेक सेंस, या हुँ। तो कॉलेज के बाद कितना पढ़ाई होता है, या कैसा क्या था आपका यहाँ पे भोपाल में? कॉलेज के बाद मैं नॉर्मली, मेरा एक रूटीन था कि मैं क्वेश्चन ऑफ द डे तो देखता ही था, हुँ, जो लीड कोड वगैरह पे होते हैं, जीएफजी। क्वेश्चन ऑफ द डे देखता ही हूँ, हुँ, बने या ना बने। हुँ, मैं देखता था, उसको समझता था। हुँ, और मेरी एक फ्रेंड थी, हम दोनों मतलब इस चीज़ में अच्छे थे कि हम दोनों एक-दूसरे को एक्सप्लेन एक्सप्लेन हुँ, करते रहते थे। हुँ, तो वो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट लगा कि यदि तुम्हारा कोई पार्टनर हो पढ़ने के हुँ, लिए, तो तो हेल्प हो जाती हेल्प है। लगता है। एक हुँ, चीज़ बताऊँ, कई सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, ऑल मतलब एवरीबॉडी जो देख रहा है इस वक़्त, हुँ, आई वोंट से एवरीबॉडी, बट या मेजॉरिटी ऑफ द चंक, उनका एक क्वेश्चन होता है कि आपने एक डीएसए के क्वेश्चन को देखा, हुँ, और एज़ अ बिगिनर आपको वो समझ नहीं आया, राइट? हुँ। वर यू स्मार्ट
क्या आप इतने स्मार्ट थे कि आपने पहली बार जब डीएसए का क्वेश्चन देखा, पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द लाइफ, क्या वो आपको आंसर उसका समझ आता था? नहीं, मतलब ऐसा है जैसे कोई क्वेश्चन है, उसको पहले समझ जाते थे, मेरे को तो समझ में भी नहीं आता था कभी-कभी कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। हम्म। फिर धीरे-धीरे उसको 2-3 बार पढ़ने के बाद समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या है। हम्म। पहले तो उसी को समझने में टाइम लगता था। हम्म। फिर उसके बाद उसको अप्रोच करना। हम्म। तो मैंने क्या पहले जो शीट्स वगैरह कोचिंग से दी थी, वो मैंने अच्छे से सॉल्व कर रखी थी। और शेरियंस में जो शीट थी। शेरियंस की जो डीएसए की 100 क्वेश्चन हम्म। या 150 हम्म। समथिंग क्वेश्चन है, उसको सॉल्व किया था। कितना हेल्पफुल है वो? हाँ, एक स्टूडेंट के लिए कितना हेल्पफुल है वो? वो बहुत ही मतलब हेल्पफुल तो है ही, क्योंकि उससे अपना बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। हम्म। बेसिक से ज़्यादा ही है वो। हम्म। मतलब एक कि जैसे कुछ किसी क्वेश्चन में एल्गोरिथम यूज़ होना है, जैसे बाइनरी सर्च जो मुझे पूछा था, तो बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट उसी शीट में है हम्म। कि सारे कोर कॉन्सेप्ट्स है और उसकी प्रैक्टिस भी उसमें है, मतलब हम्म। इतने क्वेश्चन है उसमें। बाकी उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है हम्म। वो तुम बना ही लोगे करेक्ट। उस करेक्ट। लॉजिक को यूज़ करके। करेक्ट। सो जो क्वेश्चन ऑफ द डे आप देखते ही थे हाँ, एंड आप रोज सॉल्व करते ही थे, राइट? हाँ। ऐसा कुछ था एवरीडे, ऑलमोस्ट एवरीडे कह सकते हैं। हाँ, मतलब जब मैंने 5th सेमेस्टर से जब चालू हुआ था, तब से ऑलमोस्ट एवरीडे, और मैंने एक नोटबुक भी बनाई थी कि हम्म। मैं उसको उसके लॉजिक्स को लिखूँगा, जो मुझे नहीं हम्म। बना क्वेश्चन, उसके हम्म। लॉजिक को लिखता भी था। एक एक तरीका बता रहा हूँ, बताना आप कैसा सोचते हो उसके बारे में। हाँ, लेट्स से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपने देखा, आपको पहले ग्लांस में समझ आ गया कि ये होने नहीं वाला मुझसे। हाँ, आपने सीधा उसका सॉल्यूशन देखा, हाँ, आपने सॉल्यूशन को समझा, हाँ, आपने कहा अच्छा, ओके, ठीक है। आपने सॉल्यूशन बंद करके साइड किया हाँ, और सॉल्व किया, मान लेते हो गया। हाँ, तब आपने कहा ठीक है, इसको बकेट लिस्ट पे टिक मार्क मारा। हफ्ते के बाद, पूरे हफ्ते में लेट्स से आपने ऐसे करके 30 35 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हाँ। हफ्ते के बाद आपने उन 40 को वापस रिविजिट किया। तुम्हारे हिसाब से कैसा तरीका है ये? हाँ, सही तरीका है। मतलब मैं ऐसा कि रिवीज़न का टाइम ज़्यादा मिल नहीं पाया था, मतलब जो जो क्वेश्चन्स मैंने लिखे थे, पर मैं लिखते-लिखते टाइम ऐसा अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाती थी कि हाँ, बाद में कभी वो क्वेश्चन का लॉजिक यूज़ होता था, तो मुझे याद आता था कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है। फिर उसी टाइम पे मैं रिवाइज़ कर लेता था वो क्वेश्चन को, कि क्या लॉजिक है, क्या नहीं। जॉइनिंग पुणे में, हाँ, पुणे में। पुणे के बारे में काफ़ी सुना है मैंने, अच्छी सिटी है। तो यंगस्टर्स के लिए तो बहुत अच्छी सिटी है। तो हुँ, मतलब हमारी टीम वाले सभी मुस्कुरा रहे हैं, दे वांट टू गो टू पुणे वेरी सून। तो हमने भी सोच रखा है एक्चुअली कि पहले हम सोचा था नोएडा में अगला शेरियंस लेके जाएंगे, नोएडा, इंदौर। इवन वी आर गाइस, बाय द वे, आई डोंट नो व्हाई यू डोंट नो, आई डोंट, बिकॉज़ आई डिड टोल्ड यू, दैट्स व्हाई। एक्चुअली वी आर प्लानिंग टू ओपन अ वेरी क्रेजी थिंग इन गोवा। गोवा, सो आई कांट टेल यू द नेम, क्योंकि ये कुछ लोग अच्छे लोग हैं जो हमें देखते हैं, ये तुरंत जाके इंस्टाग्राम हैंडल से लेके सब बुक कर देते हैं पहले ही। आई कांट टेल द नेम, बट वी आर प्लानिंग गोवा फॉर 2 months 3 months समथिंग काइंड ऑफ। बहुत नेक्स्ट लेवल। एक आइडिएशन दे देता हूँ, वी हैव समथिंग फॉर पीपल हु डोंट नो एनीथिंग बट वांट टू लर्न, उसको कोडेक्स कहते हैं। वी हैव समथिंग फॉर पीपल जो जानते हैं बट उन्हें बहुत अच्छे लेवल पे सीखना है, उसे कोडर बूट कैंप कहते हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग फॉर दोज हु नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तब फिर आप उनको क्या सिखाओगे? दैट्स द क्रेजी पार्ट। बहुत जल्दी विल लॉन्च एंड यूल गेट टू नो। सो इंटरेस्टिंगली, वी हैव मेनी क्वेश्चंस जो ऑडियंस के होते हैं। अब बट हम बहुत सारे तो नहीं पूछ सकते, लेकिन स्टिल कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इन लोगों का एक टेक होता है कि डीएसए किसी एक लैंग्वेज में करना पड़ेगा। आपका क्या टेक है उस पे? ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कि एक लैंग्वेज में ही करना है। मतलब जिसकी जो अच्छी जिसमें है स्ट्रॉन्ग, जो जिसमें जल्द मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो उसमें करे तो बेटर है। जैसे तो मेरे से ये भी। अपन मानते हैं ना, ऐसा हाँ, आप तो मानते हो, राइट? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जावा में ही डीएसए होता है। पाइथन में भी हो जाता है, जेएस में भी हो जाता है, सभी में हो जाता है डीएस। एंड अगला क्वेश्चन है कि कंपनीज एक्सेप्ट नहीं करती है, उस पे क्या टेक है आपका? जेएस में एक्सेप्ट नहीं करेंगी या पाइथन में एक्सेप्ट नहीं करेंगी, आपके हिसाब से क्या है? नहीं, वो तो ऐसा है जैसे मुझे भी अभी मतलब अमेज़न में पता नहीं है कि मुझे किस पर काम करना है। वो तो तुम्हारे है कि तुम लर्निंग किस में कर रहे हो, तुम किस में कंफर्टेबल करेक्ट। हो, वो है। करेक्ट। अभी मुझे भी नहीं पता मुझे किस लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा अमेज़न में। अभी कुछ क्लियर नहीं है उसमें। राइट। हाँ, बट
क्या तुमने लाइक इतना ज़्यादा ज़ोर डाला था कि मुझे इस लैंग्वेज में ही सीखना पड़ेगा, डीएसए पड़ेगा, ऐसा कुछ? नहीं, 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 मेरे को जावा में इंटरेस्ट था हुँ, और जावा में ही मैं कंफर्टेबल भी था तो स्टार्टिंग ठीक है, से। सो वी डिड इट देयर। हाँ, परफेक्ट, मेक्स सेंस, मेक्स सेंस। नाउ हुँ, मर्न आपने सीखा है, हाँ, मौन क्यों सीखा? कुछ और क्यों नहीं सीखा? मन मैंने इसलिए सीखा था क्योंकि मुझे पहले मैं एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस के वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, तो मुझे वो इंटरेस्ट आने लगा था वेब पेज बनाना, हुँ, बेसिकली एचटीएमएल, हुँ, सीएसएस, हुँ, जेएस से। फिर मैंने देखा कि इसको बैकएंड मतलब धीरे-धीरे सीखा है, पहले पता भी नहीं था कि कैसे होता है, कैसे हुँ, वेबसाइट काम करती है। हुँ, फिर देखा कि मैं कैसे सीख सकता हूँ, बैकएंड इसका कैसे सीख सकता हूँ। फिर ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं कि जावा में ही बैकएंड करना ज़रूरी है या हुँ, नोड.जेएस से ही बैकएंड करना ज़रूरी है। फिर मैंने देखा कि कहाँ मुझे सीखने को अच्छा मिलेगा और कैसी अपॉर्च्युनिटी मतलब सीखने की कहाँ मिलेगी। तो मैंने शेरियंस के बारे में सुना था तो तो फिर जॉइन कर आपने कहा लिया। यार मर्न करते हैं, मर्न में ज़्यादा दिख रहा मन है, करते हैं। मर्न का फ्यूचर सही दिख रहा है। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। ऑलराइट, कैसा लगा मर्न आपको? एन्जॉय किया आपने मर्न? हाँ, बहुत, बहुत पक्का? एन्जॉय किया। हाँ, अगर आपको अमेज़न के अंदर कोई रोल चाहिए, हाँ। कि यार मैं इस डायरेक्शन में काम करना चाहता हूँ, क्या होगा वो? वो ऐसा है कि यदि मुझे मिले तो मैं बैकएंड डेवलपर ही ऐसा काम करना पसंद करूँ क्योंकि मेरे को फ्रंट एंड का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे इंटरेस्ट नहीं आता। पर्सनली नहीं लगता है। ठीक है, हाँ, परफेक्ट। बाकी मैंने एनिमेशन वगैरह सीखा था। अच्छा। अ, सो हम बस जीसैप की, मैं आर वी टॉकिंग अबाउट जीसैप? या जिससे स्कॉट ईगल या लोकोमोटिव। करेक्ट, करेक्ट। बस वो 3 जेस तक जा नहीं पाया मैं। बट अगर मुझे लगता है आप 3 ईयर्स तक जाते तो प्रोबेबली आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता। क्योंकि हुँ, इट्स लाइक व्हेन थिंग्स गो 3D ना, तो वो बहुत, हाँ, अच्छा लगता है वो। वो थोड़ा, फिर वो पता है उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है हुँ, जितना बैक एंड डिफिकल्ट हो जाता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, समझ रहे हो ना? मतलब 3D आई वुड से इट गेट्स इवन मोर डिफिकल्ट देन दैट। हुँ, क्योंकि टू एवरीवन वाचिंग ओवर हियर, गाइस, क्रिएटिंग 3D एक्सपीरियंसेस व्हिच यू आर, आई वुड रिक्वेस्ट एडिटर भाई कुछ दिखा देना स्क्रीन पे। सो आई डोंट नो क्या दिखा रहा है इस वक्त, बट जो भी दिखा रहा है, आई स्टिल बिलीव कि इसमें 3D होगा, और अगर इसमें हुँ, 3D है तो या वी कैन से इट टेक्स a lot of coding, a lot of 3D requires god of war kind of skills. I'm telling you this, guys. हुँ, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स एंड जीएलएसएल का कोड लिखना पड़ता है। मैं पर्सनली जीएलएसएल लिखता हूँ, सो आई कैन टेल यू इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है, डोंट गो फॉर इट, डोंट गो फॉर जीएलएसएल, ओके? एंड इन केस आपको नहीं पता, आपको भी बताता हूँ, मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड आई राइट जीएलएसएल। सो इट्स इट्स लाइक कि आप हेल में आपके पकौड़े तले जा रहे हैं, इट्स लाइक दैट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू। सो यार, फाइनल, पक्का ये वाला आखिरी क्वेश्चन है। इफ इनमें से किसी को प्रिपेयर करना है किसी भी बड़ी कंपनी के लिए, हुँ, एक रूटीन बताओ, ये जो हमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का लड़का देख रहा है या लड़की देख रही है, हुँ, एक बताओ यार कि ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें लगता है फ्यूचर में भी काम करेगा। क्योंकि अभी तो टाइम डिफरेंट है, राइट? उस जब वो 2 साल बाद पास आउट हो रहा होगा या 1-2 साल बाद थर्ड फाइनल ईयर में आएगा, हुँ। तब तुम्हें क्या लगता है, लाइक कैसा क्या जाना चाहिए, थोड़ा सा बताओ। तो जो भी सेकंड ईयर में है, तो मेरे हिसाब से तो उसको कोडिंग मतलब डीए से स्टार्ट कर ही देना चाहिए। ठीक है। क्योंकि डीए से ऐसा है कि उसको तुम 2 महीने में खत्म नहीं कर सकते हो। मतलब धीरे-धीरे प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग वाली जो है कैपेबिलिटी वो बढ़ेगी। करेक्ट। तो सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दो। भले नहीं आए तो उसको देख के समझ के कर दो क्वेश्चन पर स्टार्ट कर दो और एक कंसिस्टेंसी बना के रखो। ठीक है। बस। हुँ। तो आपका एक बहुत बड़ा वो रहेगा कि टेक ये रहेगा कि भाई डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम इज द थिंग जो आपको करना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि बड़ी कंपनीज़ के लिए वो ज़्यादा फ़ोकस उसी पे करते हैं कि तुम्हारा डीएसए कितना स्ट्रॉन्ग है, लॉजिक बिल्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट है। हुँ, एंड डू यू ऑल्सो एग्री, बिकॉज इट हैज हैपेंड विद अ लॉट ऑफ पीपल, कि 4-5 राउंड्स होते हैं कई बार, इंटर्न के लिए नहीं बट जॉब्स के लिए 5-5 राउंड्स तक जाते हैं, और उनमें 1-2 राउंड्स डेव के भी होते हैं। हाँ, डू यू एग्री विद इट? हाँ, राइट, सो आई हुँ। थिंक हम ये भी कह सकते हैं कि डेव में भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा काम करना चाहिए। हाँ, मतलब जैसे यदि इंटरव्यू किस कैसा हो रहा है, जैसे सिस्टम डिज़ाइन भी पूछते हैं और यदि तुम्हें वहाँ पे किसी इम्प्लीमेंट करने का कोड जैसे मेरा जब कॉलेज में हुआ था इंटरव्यू, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यदि तुम्हें जेमिनी को इंटीग्रेट करना है अपने प्रोजेक्ट में, तो उसका कोड लिख के दिखाओ। तो वो कोड यदि आता है तुम्हें तो परफेक्ट। हुँ, ठीक है, डज मेक सेंस। ऑलराइट, आई डोंट नो, मतलब इस पे
क्योंकि बंदा खुशी की न्यूज़ लेके आया, मुझे दुःख की न्यूज़ पे बात कर रहे हैं, तो आई डोंट नो मच अबाउट कि वो कैसा फ़ील करेगा, बट डू यू नो लाइक अमेज़न में भी रिसेंटली बहुत बड़ा ले ले ऑफ हो ऑफ रहा हुआ है, है, हाँ, राइट? रील्स पे देखा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लाइक इनसिक्योरिटी आती है या नहीं आती है? क्या कैसा सोचते हो? हाँ, इनसिक्योरिटी तो ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ घर में, तो ऐसा कि मेरे को तो वही इंटेंशन था कि सबसे पहले जॉब लेना है और घर वालों को रिलैक्स करना है, तो वो तो रहेगी इनसिक्योरिटी तो, हुँ, पर ट्राई करेंगे। ये नहीं तो फिर कुछ और। हाँ, हाँ, वो डर नहीं रहना चाहिए। हाँ, वो एक ट्राई। मुझे मेरे हिसाब से अरन एंड टू एवरीवन ओवर हियर वाचिंग, लाइक आई थिंक इफ ऐसा है, मतलब मेरे हिसाब से, इफ यू आर टैलेंटेड इनफ यू नेवर गेट दिस काइंड ऑफ फियर के आपका क्या होगा। आई एम बीइंग वेरी वेरी फ्रैंक विथ यू। इफ यू आर वेरी टैलेंटेड, इफ यू नो योर वर्थ एंड इफ यू नो दैट भाई मैं स्मार्ट हूँ, दो प्रकार के ऑडियंस है यहाँ पे जो मैं देख रहे हैं। फर्स्ट इज उन्हें पता है दे आर स्मार्ट, वो बस कुछ करते नहीं है इसलिए वो फेल हो रहे हैं, डीप डाउन उन्हें पता है। दूसरी टाइप की ऑडियंस है जिसको पता है भाई मैं थोड़ा सा डम टाइप का हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता, दिक्कत ही है। दे माइट बी स्मार्ट इन समथिंग एल्स, उन्होंने वो फिगर आउट नहीं किया। मतलब आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, वो आर्म रेसलिंग अच्छी कर लेते हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली उन्हें, बट आप उनसे कोडिंग में देखोगे तो दे आर डम, बट इन द आर्म रेसलिंग दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। आई हैव सीन देम, आई हैव सीन सम पीपल इन फुटबॉल, cricket, MMA. I've seen those people कि वो पढ़ाई में they were not doing great, but you put them somewhere else which they like, they are doing amazing there. And it is like that for almost everyone, I believe. The guy loves data structures, algorithm, that's why he was doing it. The guy wants to do something great in his life, that's why he's doing it. There are people who don't want to do great in पढ़ाई वाली field, they want to do something great in different fields. So to everyone over here, props to you. You can definitely think about those career choices as well, because I'll finish this with मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में, पहले अभी क्या होता था, आज से 10 साल पहले एक कंपनी आई, 700 लोग एक कॉलेज से उठा के लेके गई। कॉलेज, मतलब 700 स्टेट भी नहीं, सिटी भी नहीं, कॉलेज, एक कॉलेज से 700 बच्चे लेके गई। TCS, Infosys, Capgemini, Wipro, Accenture, Infosys, right? Cognizant. So these kind of companies, if you see. तो अब वो टाइम है नहीं कि वो कंपनीज आएंगी और 700, 1000 और 1200 बच्चे लेके जा रही है। अब जो टाइम है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब टाइम कैसा नहीं है आर्यन एंड एवरीबॉडी हु इज वाचिंग हियर। पहले क्या होता था कि आप एक कंपनी 600-700 लोग कंज्यूम करती है, अब क्या होता है कि 60 कंपनी 100 लोग 10-10 लोग कंज्यूम कर रही है। तो कंपनीज ज्यादा हैं पर वो बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रही हैं। वो कुछ लोग कंज्यूम कर रही है पर ज्यादा कंपनी कंज्यूम कर रही हैं। यू गेटिंग मी? एंड आखिरी फॉर द पीपल जो कहते हैं कि आजकल बहुत टफ हो गया, पहले कितना इजी था। पहले बहुत डिफिकल्ट था। लेट मी टेल यू, 2015 एरन, लेट्स से 2015 जियो इज नॉट देयर, नन ऑफ योर कोड विथ हैरी से लेके ऑल ऑफ दोस पीपल दे आर नॉट ऑन यूट्यूब। जियो एग्जिस्ट नहीं करता, इंटरनेट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, आप यूट्यूब चला ही नहीं सकते, इतना एक्सपेंसिव है। टेल मी, अगर आपको रोबोटिक्स पढ़ना है, हाउ डिफिकल्ट इट वाज? एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आपको नोड जेएस पढ़ना है 2015 में, हाउ डिफिकल्ट इट वाज? एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आपको एक चैट ऐप बनाना है जो अभी आप 20 मिनट में बना सकते हो एआई के हेल्प से, राइट? आपको 2015 में एक चैट ऐप बनाना है स्केलेबल, कितना डिफिकल्ट है? वेरी वेरी डिफिकल्ट। डू यू एग्री विद इट? तो तब जो बेंचमार्क था वो यही था कि तुझे नोड जेएस आता हो, वही हमारे लिए काफी है, क्योंकि वो इटसेल्फ प्रूफ करता है ना कि तुमने कितनी मेहनत करके नोड जेएस सीखा होगा। अब क्योंकि रिसोर्सेज इतने इजीली अवेलेबल हैं, तो अब इट्स लाइक बेंचमार्क ऊपर चला गया है। क्योंकि अगर आप नोड.js सीखना चाहते हो इट्स ऑन इंटरनेट, आपको जो सीखना है इट्स ऑन इंटरनेट। तो अब बात पता कितनी सी है, बंदा काबिल है या नहीं, या बंदा मेहनती है या नहीं। अब बात ये नहीं है कि ही हैज टू फिगर आउट समथिंग, अब बात ये है कि इज ही कंसिस्टेंट इनफ, और इज ही डिसिप्लिन इनफ, और डज ही रियली लव्स दिस थिंग और नॉट। इफ दे रियली रियली लाइक इट, दे विल डू इट। तुम पॉइंट समझ रहे हो ना? तो तब भी डिफिकल्ट था एक डिफरेंट एंगल से, अब भी डिफिकल्ट है एक डिफरेंट एंगल से। अब तुम्हें क्या नहीं मिलता? स्केलेबिलिटी का ज्यादा यूट्यूब पे कंटेंट नहीं मिलता, तो वो तुम्हें खुद फिगर आउट करना है। जब तुम वो फिगर आउट करोगे, कंपनीज वुड लव टू हैव यू। तुम समझ रहे हो ना? तब भी डिफिकल्ट था, अब भी डिफिकल्ट है, एंड पीपल टेक इट वेरी रॉन्ग।
कि यार हर्ष भैया आपके टाइम पे सही था, कि आपके टाइम पे बहुत सही था हर्ष भैया, एचटीएमएल सीएसएस जेएस आता होगा, जॉब मिल जाती थी। बट you gotta see it man, HTML CSS JS लोग किताबों से पढ़ रहे थे, डॉक्स से पढ़ रहे थे bro, it was very very fucking difficult, it was not easy at that time. नाउ यू से कि भैया हम भी सीख लेते तब तो, नहीं ब्रो, यू टेक इट रॉन्ग मैन, यू गॉट टू सी कि क्या टाइम था वो, वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट ठीक है, टू द ऑडियंस आई बिलीव यू गॉट अ लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम दिस. I won't say it like podcast or something. I would say the conversation. We have the great guy over here. I want you everyone to go in the comment section, actually congratulate this guy because he has done hard work, like hell lot of mehnat to reach where he is right now. And we're also, mentioning, probably if he gives us, we're also mentioning his LinkedIn, okay, in the description, so you can definitely, go and follow or maybe connect with him. So yeah, you're going to get a lot of followers on LinkedIn, okay. And the guy has done a hell lot of hard work. So I want you guys to congratulate in the comment section. Thank you very much for watching. This is Sharian's Coding School. We have way many more people to, showcase. क्योंकि अगर हमने रोज शोकेस किया तो मतलब हमारे पास इतने सारे लोग हैं, हम रोज एक वीडियो डाल सकते हैं इसमें. बट ऑब्वियसली वी वांट टू टीच यू अबाउट ग्रेट थिंग्स एज वेल, तो हम वो भी करेंगे एंड आप इस टाइप का कंटेंट भी देखोगे चैनल पे. थैंक यू वेरी मच. आप मिलते हैं अगले वीडियोस में, बिकॉज देयर इज अ लॉट कमिंग अप. बाय बाय, हैव अ good day or maybe good night. Tata. Thank you.